हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलाइट टॉपर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सिमिलैरिटी का जितना भी अभी तक पीवाईक्यूज पूछा गया है, सारा का सारा बोर्ड पीवाईक्यूज 2019 से लेकर भाई 2025 तक। बट ये जो सीरीज है ना, सीरीज थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर हमने क्या किया है वो थोड़ा मैं आपको डिटेलिंग बता दूं। चलिए देखिए, अभी तो फिलहाल हम किसके बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी के सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में। अब जब सिमिलैरिटी का वेटेज देखते हो तो भाई 10 मार्क्स है इसका वेटेज। कितना मार्क्स भाई? तो 10 मार्क्स ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो अगर आपको यहाँ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए तो कैसा होगा, कैसा लगेगा आपको कि ठीक है भाई इतने ही क्वेश्चन करेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। वही काम मैंने आपके लिए किया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको अलग रखा है, बराबर। फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग रखा है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग रखा है और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को अलग रखा है। ऐसे हर एक चैप्टर के बोलते हैं ना, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर ऑल 1 मार्क्स क्वेश्चंस आर सेपरेटेड। अब जब आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग में इतना ही बात याद रखना है कि जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो बोर्ड का क्वेश्चन है। अगर वो बोर्ड का क्वेश्चन है तो जब भी बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वैसा ही आएगा, बराबर। तो जब हम टेक्स्ट बुक उठाते तो हमें पता नहीं चलता है ना, इसीलिए मैंने क्या किया है, टेक्स्ट बुक नहीं उठाया, इसीलिए मैंने क्या किया, बोर्ड का पेपर उठाया और बोर्ड के पेपर में मैंने ये देखा कि कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से उनको सेग्रीगेट कर दिया, बराबर। तो ऐसे अभी आज की जो वीडियो दैट इज डेडिकेटेड टू 1 मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम क्या करने वाले भाई, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, पूरे के पूरे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, देखेंगे। और ये 1 मार्क्स करने के बाद आपका काम क्या रहेगा भाई, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना। और अगर आपने इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लिया सेम टाइप के क्वेश्चंस को, और उसके बाद एक चीज और करना, आप यूज करना, मतलब सेम पैटर्न को आप दूसरे अलग अलग क्वेश्चंस में अप्लाई करना, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखना, बराबर। तो उससे आपका क्या होगा, सारा का सारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो सब कवर हो जाएगा इसी एक वीडियो के हिसाब से, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्या बोला, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट इट्स अल्फाबेट। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट मींस ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। देखो एमसीक्यू रहे चाहे कुछ भी रहे, उसमें आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए ए बी अपॉन क्यू आर मतलब ये साइड इसको पैरेलल इसके प्रोपोर्शनल में, बी सी अपॉन पी आर मतलब ये साइड इसको प्रोपोर्शनल है, सी अपॉन पी क्यू मतलब ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। देन स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि जब भी ऐसा प्रोपोर्शनल दिखेगा, सिंपली आपको ये याद रखना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर किधर है, बट उसमें भी आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अब ए जो है वो क्यू के साथ रहेगा, बी जो है वो आर के साथ रहेगा और सी जो है पी के साथ रहेगा। इसका मतलब अगर मैं ए बी सी लिख रहा हूं, एबीसी लिख रहा हूं तो ए के साथ कौन आएगा, क्यू, बी के साथ आएगा आर और सी के साथ आएगा पी। अब ये पेयर आपको ढूंढना है, एबीसी और क्यू आर पी। देखो जरा एबीसी किधर है, दिख रहा है क्या ये नाम कहीं, एबीसी कहीं दिख रहा है नहीं, मतलब मेरे को ये पेयर नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखो पी क्यू आर, मैंने आपको क्या बताया, ए के साथ कौन आना चाहिए, क्यू। इसमें जरा देखो पी के साथ कौन है, ए है, पी के साथ ए आ सकता है क्या, नहीं, मतलब मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो पी के साथ कौन है मेरा, सी, पी के साथ क्या आना चाहिए भाई, तो पी के साथ सी, हाँ बराबर, पी के साथ सी है, करेक्ट है। क्यू के साथ ए है, क्यू के साथ ए आना चाहिए, हाँ बराबर है, क्यू के साथ ए है। और आर के साथ बी, मतलब ये बी ऑप्शन मेरा क्या रहेगा इसमें, करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यू में भी आपको इतना ध्यान देना है। तो यहां से आपने 2 चीजें सीखी। फर्स्ट, अब देखो क्या क्या सीख रहे हो भी बताते जा रहा हूं। पहला आपने ये सीखा कि अगर ऐसा साइड प्रपोर्शन है तो मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। सिमिलर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट ये नाम ढूंढना शुरू करते हैं। बट यहाँ पर आपको एक और चीज याद रखना, दैट इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी याद रखना है। और 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बट इसमें इतनी डिटेलिंग है ना, तो वो सारी डिटेलिंग मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, अब इसका हिंट क्या है, हिंट 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 सुनते जा भाई, हिंट सुनते जा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ इधर ही मिलेगा। देख यहाँ पर सिमिलर भी दिख रहा है तेरे को और यहाँ पर तेरे को एरिया भी दिख रहा है, बराबर। तो जब भी आपको सिमिलर दिखेगा और उसके साथ साथ आपको एरिया दिखेगा, समझ जाना ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन। कहां का क्वेश्चन है भाई, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट 1.4 में हैशटैग हिंट मैंने क्या बता दिया इसका, पहले ये लिख लो,
हैशटैग हिंट क्या बता दिया, सिमिलर का साइन दिखना चाहिए प्लस एरिया भी क्वेश्चन में दिखना चाहिए। तो दोनों दिख रहा है तो प्रैक्टिस सेट 1.4 और इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी लगता है दैट इज टोस्ट थियरम। इसको हम बोलते हैं थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। मतलब क्या, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर अपॉन साइड 2 का स्क्वायर। बराबर, इतना समझ में आया, ये हमारा बेसिक था। अब देखिए हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो यहां पर मुझे क्या दिया, ट्राइंगल एबीसी। तो सिंपली जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। बराबर, और ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू मुझे कितना दिया, तो भाई 2/3 दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। रीजन क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन हम ये लिखेंगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे भाई, तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये एरिया का वैल्यू तो ऐसी रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो ऐसी रहने वाला है। अब बताओ ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 2 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी योर 4/9। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ऐसा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हैशटैग हिंट बताते जा रहा हूँ, जो जो चीजें बताते जा रहा हूँ लिखते जाओ भाई, बहुत काम है, बहुत काम की चीजें, बहुत हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखो अगेन, देख भाई अब तो तू डायरेक्टली कर लेगा, सिमिलर दिख रहा है, एरिया दिख रहा है। अगेन सेम प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन है। बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, सोल्यूशन क्या लिखने को बोला, सोल्यूशन में मैंने कैसे लिखेंगे सोल्यूशन, चलो बताओ। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ पर हम साइड का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी साइड ले सकता हूँ नहीं, बट यहाँ पर देखो मुझे साइड दिया ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी को मैं इधर ऊपर लिखूंगा ए बी का स्क्वायर और पी क्यू को नीचे लिखूंगा पी क्यू का स्क्वायर। रीजन अब क्या लिखोगे, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे भाई, तो थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब बताओ क्या मुझे इसका वैल्यू दिया है, यस इसका वैल्यू मुझे दिया है 16/25। तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर, 16/25 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो मेरे को क्या यहाँ पर स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, नहीं स्क्वायर नहीं पूछा ना मुझे, तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए आप क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सिंपली यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये मेरा ऐसा हो जाएगा, 36 में आएगा 16/25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। इसका रीजन क्या लिखोगे, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर है 4 का और ये किसका 5 का, तो ये हो जाएगा 4/। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट ये वाला जब आप क्वेश्चन चेक करोगे तो इसमें आपको क्या बोला, देखो फोर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ दैट आंसर। तो मेरे को अगेन यहाँ पर देखो सिमिलर दिख रहा है और यहाँ पर मुझे एरिया दिख रहा है, मतलब वापस प्रैक्टिस सेट 1.4, मतलब प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन पूछे जा रहे भाई, ये तुमको अच्छे से करके रखना है। इसका मतलब मैं यहाँ से क्या करूंगा, प्रैक्टिस सेट 1.4 को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखूंगा। बराबर, चलिए लिखेंगे कैसे, अगेन जैसा अभी हमने किया है सब कुछ सेम रहने वाला है, जैसा हमने किया है सब कुछ सेम रहने वाला है। आपको सिर्फ क्या करना, देखो ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन, सॉरी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू लिखना है। फिर यहाँ पर क्या बोला है मुझे, करस्पॉन्डिंग साइड्स पूछा है ना, तो कोई भी आप साइड ले लो। तो सपोज मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, पी क्यू का स्क्वायर अपॉन एस टी का स्क्वायर। अब एरिया इसका वैल्यू मुझे दिया, कितना दिया है 64/81 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर अपॉन एस टी का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो पी क्यू अपॉन एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/9। अब 8/9 मेरा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर।
आई होप आपको ये समझ में हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन आपने सबने सॉल्व किया है। अब इसका हिंट देखो, इसमें आपको सिर्फ एरिया दिख रहा है। अगर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ एरिया दिख रहा है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट 1.1, जहां पर प्रॉपर्टीज लगती है, तीन प्रॉपर्टीज। कौन सा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। देख भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को याद रहना चाहिए, नहीं याद है अभी लिखा रहा हूँ, अभी लिख के लो, बराबर। तो अभी तुम्हें याद हो जाएगा। एक वो सेकंड होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, जिसके तो अंदर तुम्हारा h1 इज इक्वल टू h2 होगा। फिर एक होगा तुम्हारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू h1 अपॉन h2, जिसके अंदर तुम्हारा b1 इज गोइंग टू इक्वल टू b2, बराबर। ये तीन प्रॉपर्टीज में होती है, तो लिख के रख ले भाई, ये तीन प्रॉपर्टी फटफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या बोला देखो, सोल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। ये क्या हो जाएगा, अगर तुम दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो अगर मैं ट्राइंगल एबीसी देखता हूँ, ये मेरा एबीसी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, ये मेरा क्या हो जाएगा हाइट, बराबर। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा ए बी इंटू बी सी, और नीचे वाले के लिए हाइट मेरा क्या रहेगा एडी, और बेस क्या रहेगा एबी। तो वापस यहाँ पर क्या लिखूंगा ए बी इंटू एडी। अब यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है भाई, तो ए बी कट हो जा रहा है। तो अगर मैं मेरे ट्राइंगल की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए डी। अब बताओ, मेरा बी सी और ए डी का वैल्यू मुझे दिया यस, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 4, यहाँ पर रखूंगा 8, कट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1/2। तो 1/2 मेरा जो होगा वो फाइनल आंसर। अब एक चीज और याद रखना, तुम्हें फाइनल आंसर एग्जाम में कैसा लिखना है, ऐसा लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू 1/2, और इसको डालना है किधर भाई, तो एक अच्छे से डब्बे बॉक्स में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लो भाई, चलो अब इसका शॉर्टकट बताओगे, शॉर्टकट देख भाई, शॉर्टकट सिमिलर दिख रहा है, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखो, मेरे को ए का वैल्यू दिया 48 डिग्री, कितना दिया है 48। अगर ए 48 है तो डी भी कितना होगा 48, मतलब ऑप्शन नंबर ए। खत्म, इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट, 4 अल्टरनेटिव। देखो, अब यहाँ पे ट्राइंगल मेरा सिमिलर है। अगर मेरा ट्राइंगल, ये दो चीजें दिमाग में बिठा लो, अगर तुम्हारा ट्राइंगल सिमिलर होता है, क्या होता है भाई, तो सिमिलर होता है, तो यहाँ से दो कैटेगरी आती है। साइड्स पहले क्या होते हैं, साइड्स आर प्रपोर्शनल। साइड्स क्या होते हैं भाई, तो प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। और दूसरा होता है एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब क्या, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो चीजें दिमाग में बिठा के रखो। अभी मैंने एंगल वाला क्वेश्चन तुम्हें पीछे करवाया, और ये साइड्स प्रोपोर्शनल वाला अभी करवा। चलो, तो अभी इसको अगर करेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका एरिया ट्राइंगल का। तो मैं रेशियो ऐसा लिखूंगा, आई विल राइट इट एज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो, ए बी का वैल्यू मुझे कितना दिया 4, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 4 अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना दिया 6 इज इक्वल टू बी सी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया। बी सी का वैल्यू मुझे पूछा है, क्यू आर का वैल्यू मुझे कितना दिया 9, और मुझे इसका वैल्यू नहीं दिया, तो मैं उसे कंसिडर नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। दैट मीन्स ये मेरा सॉल्व कैसे होगा, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू बी सी इंटू 6। अब ये 6 नीचे जाएगा, तो 9 इंटू 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू बी सी। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो 9 4 सा 36 होता है, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू योर बीसी। तो मेरा बीसी का वैल्यू स्टेटमेंट कितना दिया भाई, तो 6 सेंटी या फिर 6 मीटर। 6 मीटर नहीं 6 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, अभी तो ये हमने सॉल्व किया ना, बट देख भाई, तूने सॉल्व किया बरोबर है, सब कुछ बरोबर है, बट एग्जामिनर ना तेरा बाप है। कैसे, इधर देखिए इसने नंबर बदल दिया। तो अगर तुम ये सोच के जाओगे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 1/2 आंसर आना ही चाहिए, नहीं रे भाई नहीं, नंबर बदल दिया भाई नंबर। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन
सोल्यूशन में आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर बेस इंटू हाइट होता है। इसका बेस ये रहेगा और इसका हाइट ये रहेगा। सिमिलरली इसका हाइट है, इसका ये बेस है, तो बेस के लिए मैं क्या लिखूंगा बी सी इंटू ए बी अपॉन यहाँ पर भी बी सी इंटू सी डी क्या लिखूंगा ट्राइंगल विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल सॉरी इक्वल बेस, ट्राइंगल विद इक्वल बेस। अब इसमें बीसी और बीसी कट जाएगा मेरा, तो मेरा वैल्यू क्या बचेगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन सी डी। अब बताओ ए बी का वैल्यू मुझे कितना दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 3, इसका वैल्यू दिया 4, तो ये 3/4 ही मेरा आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कट होने वाला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका तो तुम डायरेक्टली बता सकते हो, अभी मैंने तुम्हें बताया। देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ए का वैल्यू मुझे दिया 45 डिग्री, तो पी का भी कितना होगा भाई, तो 45 डिग्री, बट पी मेरे को चाहिए क्या, नहीं पी आई वी डोंट वांट पी। फिर क्यू का मुझे कितना दिया है 87 डिग्री दिया है बराबर, तो यहाँ पर बी का भी कितना हो जाएगा 87 डिग्री हो जाएगा। और मुझे सी पूछा है, अब देखो ये तीनों में, अब तुम्हें पता है किसी भी ट्राइंगल का जो तीनों एंगल होगा उसको ऐड करने पे 180 आता है। मुझे सी का नहीं पता है तो मैं उसको एक्स लूंगा, तो मैं लिखूंगा 45 प्लस 87 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं क्या करूंगा, दोनों को प्लस करूंगा, तो अगर आप 45 प्लस 87 करेंगे तो 21 8 4 12 1 13 132। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 180 माइनस 132। बताओ 180 माइनस 132 कितना होगा भाई, 180 माइनस 132 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा 10, ये हो जाएगा मेरा 7, 10 माइनस 2 कितना होगा 8, 7 माइनस 3 कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 0। दैट मींस मेरा x का वैल्यू होगा 48 डिग्री, मतलब सी ऑप्शन। तो एंगल सी कितना होगा भाई 48। ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। एमसीक्यूज भी बोर्ड के थोड़े ट्रिकी होते हैं, वो ट्रिकीनेस यहाँ पर दिख रही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन अगेन अब भी हमने जस्ट किया था, क्या आंसर होगा भाई, तो 3/4 होगा, सिंपल सेम क्वेश्चन है वो। The ratio of corresponding sides of similar triangle is 3:5, then find the ratio of their areas। अब देखो सिमिलर वर्ड भी आ रहा है और एरिया वर्ड भी आ रहा है, बट यहाँ पर ट्राइंगल वगैरह का कुछ नाम नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, एंड S1 एंड S2 बी देयर साइड्स, बराबर। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल मैं क्या लिखूंगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। अब A1 अपॉन A2 का वैल्यू मुझे चाहिए, यहाँ पर मुझे S1 और S2 का वैल्यू दिया है, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी 9 अपॉन 25। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा मेरा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, या तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो A1 इज टू A2 इज इक्वल टू 9 इज टू 20। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया है। ये प्रैक्टिस सेट बोलते ना, ये 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अगेन ये भी तुम्हारा प्रैक्टिस सेट का ही क्वेश्चन है, बट इसमें ना ऑप्शन दिया है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ पर तुम्हें 4 दिख रहा है और यहाँ पर तुम्हें 5 दिख रहा है। शॉर्टकट देखो बताओ, यहाँ पर ऐसा दिया ना 4 ABC दिया है इज इक्वल टू 25 PQR दिया है, और तुमसे पूछा क्या है AB अपॉन PQ, क्या पूछा है AB अपॉन PQ, मतलब AB ऊपर होगा और ये नीचे जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू 25 अपॉन 4। 25 किसका स्क्वायर है 5 है, 4 किसका है 2 का, तो 5/2 देखो। अब ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट क्यों बताया, डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो इधर 2/5 ही है, ये उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए हमें क्या लिखना है 5/2। बट अगर सपोज यहाँ पर ऐसा पूछा रहता PQ इज टू AB पूछा रहता, तो मैं इसको क्या लिखता, उल्टा कर देता, दैट इज 2/5। नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, देखो क्या बोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इन दोनों का हमें रेशियो दिया है और यहाँ पर ये हमें वैल्यू पूछी। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर। तो अगर तुम चेक करोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन 1.4 से पूछा गया, 1.4 और 1.3 से पूछा गया, बराबर, याद रखना है दिमाग में बात। तो अब तुम्हारा कोई प्रैक्टिस सेट हुआ रहे नहीं हुआ रहे उससे कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता है, ये 2 प्रैक्टिस सेट अच्छे से होने चाहिए, बराबर। देखिए अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये सिमिलर है बिकॉज बोथ आर इक्विलेटरल, बोथ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल कैसे भाई, तो इक्विलैटरल है। अब मैं क्या करूंगा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्या बोला मैंने, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल अगर मैं लगाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इनका साइड क्या दिया, AB अपॉन DE ना, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AB का स्क्वायर अपॉन लिखूंगा DE का स्क्वायर। अब मुझे कौन सा वैल्यू दिया वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलो, AB अपॉन BC सॉरी DEF का वैल्यू कितना दिया 1/2, तो यहाँ पर आएगा 1/2 इज इक्वल टू AB का वैल्यू मुझे कितना दिया 4, तो एक्चुअल में ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा DE का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्विंग कैसे करोगे, 1/2 ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 अपॉन ये हो जाएगा मेरा DE का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरा DE का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2। और बताओ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 16 में बाहर जाएगा तो मेरा DE का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 4√2, तो ये हो जाएगा मेरा DE का फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहेंगे। 1 मार्क्स के इतने क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में अभी तक फ्रॉम 2019 से लेकर 2025 तक इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया तो मेक श्योर इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आपको क्वेश्चन जो आएंगे चैप्टर नंबर 1 से वो अटेम्प्टेबल होंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आपको क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर एवरीवन।